उत्तर काल के वेदांती, जिसे समग्र अनुभव इंटीग्रल एक्सपीरियंस कहते हैं, उसी से आत्मसत्ता तक पहुंच हो सकती है। केवल तर्क या वाद विवाद से आत्मसत्ता तक पहुंच नहीं हो सकती है। निदिध्यासन का भी यही अर्थ है। जिज्ञासु कौन है? आत्मसत्ता के जिज्ञासु आत्मज्ञान के इच्छुक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण होने चाहिए। सत्यकाम, मैत्रेयी और नचिकेता की तरह, जिन्हें संसार के ऐश्वर्य और सुख नहीं लुभा सकते, भारतीय ऋषियों के मत में वे ही वस्तुतः आत्म विषयक जिज्ञासा के अधिकारी हैं। दर्शन शास्त्र या अध्यात्म विद्या के वास्तविक विद्यार्थी संसार की छोटी छोटी चीजों के पीछे नहीं दौड़ते। जो भूमा है, जो असीम और अनंत है, वही सुख है, उसी की प्राप्ति में आनंद है। अभूमा में, शांत या सीमित में वास्तविक सुख नहीं है। जहां एक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा जाता, कुछ भी नहीं सुना जाता और न ही कुछ और जाना जाता है, वह भूमा है। भूमा में मिल जाना ही इस जीवन का परम उद्देश्य है। भूमा का प्रेमी क्षुद्र सांसारिक ऐश्वर्यों और भोगों में कैसे फंस सकता है? चरम तत्व की खोज। उपनिषदों के ऋषियों की सबसे बड़ी अभिलाषा विश्व के तत्व पदार्थ को जान लेने की थी। संसार की विभिन्नताओं को एकता के सूत्र में बांधने वाली कौन वस्तु है? ऐसी कोई वस्तु है भी या नहीं? यदि है तो उस तक हमारी पहुंच कैसे हो सकती है? हम विश्व तत्व को कहां खोजें? कैसे खोजें? विश्व के बाह्य पदार्थों तक हमारी पहुंच सीधी, डायरेक्ट न होकर इंद्रियों के माध्यम से होती है। अपनी सत्ता का ही हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। इसलिए विश्व तत्व की खोज हमें अपने में ही करनी चाहिए। कुछ काल तक इधर उधर घूम फिरकर उपनिषदों के ऋषि इसी निर्णय पर पहुंचे। अपनी इस यात्रा में वे कभी कभी वायु, जल, अग्नि, आकाश, असत, प्राण आदि पर रुके भी, पर अंत में उनकी जिज्ञासा उन्हें आत्म तत्व तक, परम तत्व तक ले गई। उपनिषद के ऋषियों ने अंत में अपने अंदर झांक कर ही विश्व तत्व के वास्तविक स्वरूप निर्णय किया। इसके पश्चात उन्होंने फिर बाह्य जगत पर दृष्टिपात किया। उनकी क्रांत दर्शिनी दृष्टि को बाह्य जगत और अंतर जगत दोनों के पीछे छिपे हुए तत्वों में कोई भेद दिखाई नहीं दिया। यहां हम पाठकों को छांदोग्य की एक कथा सुनाते हैं। इंद्र और विरोचन दोनों ने प्रजापति के पास जाकर पूछा कि आत्मा का स्वरूप क्या है। इंद्र देवताओं की ओर से और विरोचन असुरों की ओर से वहां गए थे। प्रजापति ने कहा, यह जो आंख में पुरुष दिखाई देता है, यह आत्मा है। यह जो जल में और दर्पण में दिखाई देता है, यही आत्मा है। प्रजापति ने दोनों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आने को कहा। जब यह सज धज कर आए तो प्रजापति ने उन्हें जल भरे मिट्टी के पात्र में झांकने की आज्ञा दी और पूछा कि क्या देखते हो? दोनों ने उत्तर दिया, सुंदर वस्त्र पहने अपने को ही देखता हूं। प्रजापति ने कहा, यही आत्मा है, यह ब्रह्म है, जो जरा मृत्युहीन है, शोक रहित है और सत्य संकल्प है। विरोचन संतुष्ट होकर वहां से चला गया, पर इंद्र को संदेह बना रहा। भगवान, यह आत्मा तो शरीर के अच्छे होने पर अच्छा लगेगा, परिष्कृत होने पर परिष्कृत प्रतीत होगा, अंधे होने पर अंधा लगेगा इत्यादि बातें। यह शरीर जरा मरण से शून्य आत्मा कैसे हो सकता है? अब प्रजापति ने दूसरी परिभाषा दी, जो आनंद सहित स्वप्नों में घूमता है वही आत्मा है। इंद्र को फिर भी संतोष न हुआ। उसने लौटकर कहा, भगवान, स्वप्न में सुख दुख दोनों ही होते हैं, इसलिए स्वप्न देखने वाला आत्मा नहीं हो सकता। सदा बदलने वाली मानसिक दशाओं को आत्मा मानना संतोषजनक नहीं है। प्रजापति ने समझाया कि गहरी नींद में जो संपूर्ण सुख में सोता है और जो स्वप्न भी नहीं देखता, वह आत्मा है। इंद्र का अब भी समाधान न हुआ। उसने कहा, इसमें भी मुझे कोई भलाई नहीं दिखती। ऐसा जान पड़ता है कि सुषुप्ति दशा में आत्मा भी विनाश को ही प्राप्त हो जाता है। प्रजापति ने समझाने की चेष्टा की, हे मघवन, शरीर की ही मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। इस अमृतमय अशरीर आत्मा को प्रिय और अप्रिय, सुख और दुख नहीं छूते। यहां प्रजापति का अभिप्राय जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं के भी आधार या अधिष्ठान रूप तुरीय आत्मा की ओर इंगित करना है, जो कि किसी एक अवस्था से समीकृत नहीं किया जा सकता। आधुनिक काल में पाश्चात्य दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने तर्कशास्त्र में बतलाया है कि किसी पदार्थ का स्वरूप उसका अनेक अवस्थाओं में अध्ययन करने से मालूम हो सकता है। ज्ञेय पदार्थ की परीक्षा उसकी विभिन्न दशाओं में करनी चाहिए। इस तथ्य को आर्य दार्शनिकों ने
उपनिषद काल में ही जान लिया था। जगह जगह स्वप्नादि अवस्थाओं का उल्लेख इसका प्रमाण है। अपने में विश्व तत्व का, मूल तत्व का आभास पा लेने पर उस परम की सत्ता में, आत्म की सत्ता में दृढ़ विश्वास हो जाता है। यदि यह विश्व तत्व मुझ में ही वर्तमान है तो मैं उसकी सत्ता में संदेह भी नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी सत्ता में संशय करना संभव ही नहीं है। जिस तत्व को इन ऋषियों ने अपने में देखा, वही तत्व उन्हें बाह्य जगत में भी स्पंदमान दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि यह आत्म तत्व अजर, अमर, नित्य, कूटस्थ, शाश्वत, अनिर्वचनीय है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि जीव से वियुक्त होने पर यह शरीर मरता है, जीव या आत्मा नहीं मरता। आत्मा के विषय में कठोपनिषद में भी लिखा है, न जायते म्रियते व विपश्चिन्नाय कुतश्चिन्न न बभूव कश्चित्, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्म न कभी उत्पन्न होता है न कभी मरता है। यह चैतन्य स्वरूप कभी कहीं से नहीं आया। यह अज है, नित्य है, शाश्वत है, प्राचीन है। शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मरता। ये तत्व पदार्थ का अर्थ ही यह है कि वह अनित्यों में नित्य रूप से अवस्थित रहे और बहुतों में एक हो। विश्व तत्व की बाह्य जगत में खोज का सबसे अच्छा उदाहरण छांदोग्य उपनिषद में है। आरुणि और उनके पुत्र श्वेतकेतु में ब्रह्म विद्या विषयक संवाद हो रहा है। आरुणि, पुत्र, न्यग्रोध, वटवृक्ष का एक फल यहां लाओ। श्वेतकेतु, यह ले आया भगवान। आरुणि, इसे तोड़ो। श्वेतकेतु ने उसे तोड़ डाला। आरुणि ने पूछा, क्या देखते हो? श्वेतकेतु, छोटे छोटे दाने। आरुणि ने कहा, इनमें से एक दाने को तो तोड़ो। श्वेतकेतु, तोड़ लिया भगवान। आरुणि ने पूछा, क्या देखते हो? श्वेतकेतु, कुछ भी नहीं। तब आरुणि बोले, हे सौम्य, जिस अनिमा को तुम नहीं देखते, बीज में वृक्ष होने की शक्ति को नहीं पहचानते, उसी में से यह महान वट वृक्ष निकला है। हे सौम्य, ये उस परम शक्ति पर श्रद्धा करो, विश्वास रखो। यह जो अनिमा, अणु या सूक्ष्म वस्तु है, एतदात्मक ही यह सब संसार है। यह अनिमा ही परम सत्य है। हे श्वेतकेतु, यही तुम हो तत्वमसि श्वेतकेतु, वही सूक्ष्म सत्ता जो विराट जगत की आत्मा है। श्वेतकेतु में भी वही सत्ता आत्म रूप में वर्तमान है। जो कुछ पिंड में है वही ब्रह्मांड। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं का विश्लेषण करके ऋषि जिस परम तत्व पर पहुंचे थे, वही तत्व वट वृक्ष के बीज में भी अदृश्य रूप में वर्तमान है। उपनिषदों में अंतर्जगत के तत्व पदार्थ को आत्मा और बाह्य जगत के तत्व को ब्रह्म के नाम से पुकारा गया है। उनका यह निश्चित मत है कि यह आत्मा ब्रह्म ही है, अयम आत्मा ब्रह्म। छांदोग्य के ही 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, सदैव सौम्यदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्। हे सौम्य, आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय सत्य ही वर्तमान था। कुछ लोग कहते हैं कि आदि में एक अद्वितीय असत्य ही था जिससे सब उत्पन्न हुआ, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए सृष्टि के आदि में एक अद्वितीय सत्पदार्थ ही अस्तित्ववान था, ऐसा निश्चय करना चाहिए। हे सौम्य, जैसे एक ही मिट्टी के पिंड को जान लेने पर मिट्टी की सारी चीजें जान ली जाती हैं, क्योंकि मिट्टी के सब कार्य मटका, कुल्हद्दद, दीपक, तवा इत्यादि व्यवहार चलाने हेतु हमारी वाणी का आलंबन या नाम मात्र हैं। है तो वे सब मिट्टी ही हैं। वैसे ही ब्रह्म को जान लेने पर कुछ जानने को शेष नहीं रहता। यह उद्धरण वेदांत साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं कि ब्रह्म के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। इसका यही अर्थ है कि सब कुछ ब्रह्म का कार्य है। तैत्तिरीय उपनिषद में सृष्टि का वर्णन इस प्रकार है, उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पतियां, वनस्पतियों से अन्न और अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ, जिससे यह भूत वर्ग उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर जिसमें जीवित रहते हैं, जिसकी ओर यह जाते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं, उसकी जिज्ञासा करो, वही ब्रह्म है। आनंद से ही सब भूत वर्ग उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर आनंद में ही जीवित रहते हैं। कौन सांस ले सकता, कौन जीवित रह सकता यदि यह आकाश आनंदमय न होता? अन्न को ब्रह्म समझना चाहिए।
प्राण को ब्रह्म समझना चाहिए, मन को ब्रह्म समझना चाहिए, विज्ञान को ब्रह्म समझना चाहिए, आनंद को ब्रह्म समझना चाहिए। वेदांतियों का मत है कि इस प्रकरण भृगुवल्ली में पंच कोशों का वर्णन है। सर राधाकृष्ण के मत में अन्न का अर्थ जड़ तत्व है। प्रारंभिक विचारक जड़ तत्व को ही चरम वस्तु समझते हैं। इस प्रकार परमाणुवाद की नींव पड़ती है। लेकिन यदि परमाणु पुंज ही अंतिम तत्व हैं, तो जीवन की व्याख्या किस प्रकार की जाएगी? जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए प्राण अर्थात जीवन की कल्पना करनी पड़ती है। ज्ञान या दर्शन क्रिया सिर्फ जीवन से ऊंची चीज है, इसलिए मनस ही अंतिम तत्व है, ऐसा विचार उत्पन्न होता है। विज्ञान या बुद्धि तत्व चक्षु, कर्ण, मन आदि इंद्रियों से उच्चतर पदार्थ है, परंतु उपनिषद के ऋषि उससे भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने विश्व की व्याख्या के लिए आनंदमय आत्म तत्व का आह्वान करके ही विश्राम लिया। तैत्तिरीय में आत्मा को सत्य, ज्ञान और अनंत वर्णित किया गया है। सप्रपंच और निष्प्रपंच ब्रह्म उपनिषदों में ब्रह्म या विश्व तत्व का वर्णन दो प्रकार का पाया जाता है। वे ब्रह्म को सगुण और निर्गुण दोनों तरह का बतलाते हैं। एक निर्गुण तत्व से इस विचित्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए स्थान स्थान पर जगत का वर्णन विराट सत्ता का अंग कहकर किया जाता है। जो ब्रह्म जगत से सहचरित है, जो अर्णनाभिक मकड़ी की तरह विश्व को अपने से ही उत्पन्न करके उसी में व्याप्त होता है, उसे सप्रपंच ब्रह्म कहते हैं। प्रपंच का अर्थ है विश्व का विस्तार। उपनिषदों में सप्रपंच ब्रह्म का वर्णन बड़ाड़ काव्यमय है। नीचे हम कुछ श्लोक उद्धृत करते हैं। यह पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अंतरो यम पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम यह पृथिवी मंतरो यमयति एष्त आत्मा अंतर्याम्यमृतः। बृहदारण्यक। अर्थात जो पृथ्वी में स्थित है और पृथ्वी का अंतर है, जिसे पृथ्वी नहीं जानती, जिसका पृथ्वी शरीर है, पृथ्वी के अंदर बैठकर जो उसका नियमन या नियंत्रण करता है, वह अंतर्यामी अमृतमय तेरा आत्मा है। इसी प्रकार आत्मा जल में, अग्नि में, अंतरिक्ष आदि सब में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गे सूर्य चंद्रमसो विष्टनो तिष्ठतः। बृहदारण्यक। अर्थात हे गार्गी, इसी अक्षर के शासन में सूर्य और चंद्रमा धारण किए हुए स्थित हैं। इसी के शासन में द्यावा पृथ्वी निमेष क्षण मुहूर्त आदि धारण किए जाकर स्थित हैं। यतश्चोदेति सूर्योस्तमंत्र च गच्छति तन देवाः सर्वे पिंतास्तदु नात्यति कश्चन एतद्वैतत् कठच्यो 26। अर्थ, जहां से सूर्य उदित होता है और जहां अस्त होता है, जिसमें सब देवता अर्पित हैं, जिसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, यही हैक्ठोपनिषद में नचिकेता यम से कहता है। अग्निर्यथय को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव कस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिथ्य। अर्थ, जैसे अग्नि भुवन में प्रवेश करके अनेकों रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है, उसी प्रकार एक ही सब भूतों का अंतरात्मा प्रत्येक रूप शक्त में आसमान है। इस जगत के बाहर भी यही आत्मा है। मुंडकोपनिषद के अनुसार यस्मिन् द्यौः पृथिवी चांतरिक्षमोतम मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्यैष सेतु। अर्थात जिसमें द्युलोक, पृथ्वी और अंतरिक्ष पिरोए हुए हैं, जिसमें प्राणों सहित मन पिरोया हुआ है, इसी एक को आत्मा जानो, दूसरी बातें छोड़ दो। वह आत्म अमृत, अमृता का सेतु है। मुंडकोपनिषद के अनुसार अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः वायु प्राणो हृदयम विश्वमस्य पद्भ्याम पृच्छी हेश सर्वभूतांतरात्मा। अर्थात अग्नि उसका सिर है, चंद्रमा और सूर्य उसके नेत्र हैं और दिशा उसके कान है। उसकी वाणी से समस्त वेद निकले हैं। वायु उसका प्राण है, विश्व उस परम तत्व का हृदय है, पृथ्वी उसके चरणों से उद्भूत हुई है। वह परम तत्व सबका अंतरात्मा है। मुंडकोपनिषद के अनुसार अतः समुद्रा गिर्यश्च सर्वेस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यंतरात्मा। अर्थात इसी से सब समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं, इसी से अनेक रूपों की नदियां बहती हैं,
समस्त औषधियां और रस इसी से निकले हैं। सब भूतों से परिवेष्टित होकर यह अंतरात्मा स्थित है। आगे कहते हैं कि मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितोन्ने हृदयम सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपम अमृतम यदु विभाति। अर्थात यह आत्मा मनोमय है, मन की वृत्तियों से जाना जाता है, प्राण और शरीर का नेता है, हृदय में सन्निहित है और अन्न में प्रतिष्ठित है। धीर मनस्वी लोग इसे शास्त्र द्वारा उसे जानते हैं और उसकी आनंदमय अमृत स्वरूप भासमान सत्ता का दर्शन करते हैं। निष्प्रपंच ब्रह्म। सप्रपंच ब्रह्म के इस कवित्वमय वर्णन के बाद हम निष्प्रपंच ब्रह्म के वर्णन में कुछ उदाहरण देते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी को अक्षर, अपरिवर्तनशील, नित्य, कूटस्थ आत्म का स्वरूप इस प्रकार समझाते हैं। हे गार्गी, इस अक्षर का विद्वान लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं। यह स्थूल नहीं है, यह अणु नहीं है, यह ह्रस्व नहीं है, यह दीर्घ भी नहीं है, यह रक्तवर्ण या नील वर्ण नहीं है, यह चिकना नहीं है, यह छाया से भिन्न है, यह अंधकार से पृथक है, यह वायु और आकाश से अलग है, यह असंग है, कामनाहीन है, यह रसहीन और गंधहीन है, यह चक्षु का विषय नहीं है, यह श्रोत्र का विषय नहीं है, यह वाणी और मन का विषय नहीं है, इसका तेज से कोई संबंध नहीं है, प्राण और मुख से भी इसका कोई संबंध नहीं है, इसका कोई परिमाण नहीं है, यह न अंदर है न बाहर, यह कुछ नहीं खाता, न ही इसको कोई खा सकता है। केनोपनिषद में लिखा है, अन्य देव तद विदितादयो अविदितादधिधृति शुश्रुम पूर्वेशां ये नस्तद व्याचत्तिरे। अर्थात जो जाना जाता है उससे ब्रह्म भिन्न है, जो नहीं जाना जाता उससे भी ब्रह्म भिन्न है। ऐसा हमने प्राचीन विद्वानों के मुख से सुना है। यद्वाचानभ्युदितम येन वागभ्युञ्चते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अर्थात जिसे वाणी नहीं कह सकती, जिसकी शक्ति से वाणी बोलती है, उसी को तुम ब्रह्म जानो, यह नहीं जिसकी तुम उपासना करते हो। मन जिसके विषय में नहीं सोच सकता, जिसकी शक्ति से मन सोचता है, चिंतन करता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसे नहीं जिसकी तुम उपासना करते हो। कठोपनिषद में नचिकेता यम से कहता है, अन्यत्र धर्मादन्यत्रा धर्माद अन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भष्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद। अर्थात हे यमाचार्य, जो धर्म से अलग हैं और अधर्म से भी अलग है, जो कृत किए हुए और अकृत न किए हुए दोनों से भिन्न हैं, जो अतीत और भावी दोनों से पृथक तुम देखते हो, वह मुझे समझाओ। कठोपनिषद में आगे कहा गया है कि अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्यय तथा अरसम नित्यम अगंधवच्च यत् अनाद्यनंतम महतः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्यु मुखाग्रमुच्यते। अर्थ, ब्रह्म शब्द स्पर्श और रूप से रहित है, अव्यय है, रस रहित और सदा गंधहीन है। वह अनादि है, अनंत है, बुद्धि तत्व से परे है और ध्रुव है। उसी का अन्वेषण करके मनुष्य मृत्यु के मुख से छूटता है। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति भुवतोन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। अर्थात वह परम तत्व वाणी से, शब्दों के उपदेश मात्र से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मन और चक्षु इत्यादि की इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह है, यह कहने के अतिरिक्त उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? ऊपर के उद्धरणों से पाठक स्वयं देख सकते हैं कि उपनिषदों में सप्रपंच अथवा सगुण और निष्प्रपंच अथवा निर्गुण ब्रह्म दोनों का ही सुंदर और सजीव भाषा में वर्णन है। वेदांतियों का मत है कि ब्रह्म वास्तव में निर्गुण ही है और उसका सगुण रूप में वर्णन मंद बुद्धि जिज्ञासुओं के बोध के लिए है। श्री रामानुजाचार्य के मत में ब्रह्म सगुण और निर्गुण दोनों ही है। वह अशेष कल्याणमय गुणों का भंडार है और संसार के सारे दुर्गुणों से मुक्त है। अभी तक कई वेदांती गुरु हुए हैं, जिनमें आदि जगत गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य एवं बल्लभाचार्य प्रमुख संत हुए हैं। इनमें से केवल शंकराचार्य ने निर्गुण, निराकार, अद्वैत ब्रह्म की विचारधारा का प्रचार किया। बाकी के सभी जगत गुरुओं ने सगुण, सविशेष, साकार ब्रह्म के सिद्धांतों का विशेष रूप से प्रचार किया है। इनके अलावा भी बहुत से महापुरुष हुए हैं, जैसे मीराबाई, कबीर, नानक, तुकाराम, तुलसीदास, चैतन्य, रामकृष्ण परमहंस आदि।
अधिकांश संतों ने साकार ब्रह्म को ही माना है।